और कुकिंग फूड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कढ़ाई पनीर की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। दोस्तों, अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो याद रखिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कढ़ाई मसाला तैयार करूँगी। कढ़ाई मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच लिया है काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा, और यहाँ पे 1 सूखी लाल मिर्च ली है। आप चाहें तो 2-3 ले सकते हैं। अब इसको मैं एक सूखे कढ़ाई में भून लूँगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे मसाला डाल दिया है और मैं इसको 2 मिनट तक रोस्ट करूँगी। या आप तब तक रोस्ट कीजिएगा जब तक ये इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता, ये ब्राउन हो जाए, बस तब तक हमें इसको रोस्ट करना है। दोस्तों, ये रोस्ट हो चुका है। अब ठंडा करके मैं तो दरदरा इसको कूटूंगी। आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं। दोस्तों, अब पनीर को मैरिनेट करेंगे। पनीर को मैरिनेट करने के लिए क्या क्या सामान मैंने यहाँ पे लिया देख लीजिए। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। इसको मैंने बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। आधा नींबू का रस है ये थोड़ा बड़ा नींबू है। आपका अगर पनीर कम हो तो आप उस हिसाब से छोटा नींबू लीजिएगा। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच नमक। अब एक बाउल में सबसे पहले पनीर को डालेंगे, उसके बाद नमक, लाल मिर्च और नींबू का रस डाल के थोड़ा सा मिक्स करके हल्का सा अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। पनीर मैरिनेट हो चुका है 10 मिनट बाद, और यहाँ पे मैंने 1 प्याज इसके देखिए अलग अलग स्लाइस करके रखे हैं, और यहाँ पे 1 कैप्सिकम, एक बड़ा कैप्सिकम, उसको भी मैंने इस तरह से काट रखा है ट्रायंगल शेप में। अब मैं इन तीनों को फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करते हैं। पनीर फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पनीर के एक एक पीसेस को रखूँगी। दोस्तों, इसको दोनों तरफ इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हल्का हल्का इसको ब्राउन फ्राई कीजिएगा। ये देखिए ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल देती हूँ। दोस्तों, अब जो तेल बचा हुआ है उसमें मैं ये प्याज और कैप्सिकम को फ्राई कर दूँगी। इसको ज़्यादा नहीं, इसको हमें बस 2 मिनट तक टॉस्ट करना है। दोस्तों, इसको ये देखिए मैंने 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसको मैंने टॉस्ट कर दिया है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल दूँगी। दोस्तों, अब कढ़ाई पनीर के लिए मैं ग्रेवी तैयार करूँगी। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए देख लेते हैं। 1 प्याज जिसे मैंने काट लिया है, 6 से 8 लहसुन की कलियाँ हैं, इसे भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है। अदरक 2 इंच, इसे भी लंबा लंबा काट लिया है। 2 हरी मिर्च, इसे भी मैंने थोड़े से पीसेस करके रख लिए हैं। यहाँ पे काजू है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिएगा चाहे तो मत डालिएगा। यहाँ पे मैंने करीब 8-10 काजू इसके 2-2 पीसेस करके रखे हैं। यहाँ पे 1 बड़ा टमाटर, कहते हैं दोस्तों कि अगर ऑनियन जितना बड़ा आप लेंगे प्याज का पीस, उससे डबल टमाटर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा टमाटर लिया। अगर आपके पास बड़ा टमाटर ना हो तो आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले सकते हैं। यहाँ पे धनिया पत्ती है, ये गार्निशिंग के लिए भी है और अभी मैं ग्रेवी में भी डालूंगी। और ये
ये मैंने मसाला तैयार कर लिया है, जो मैंने इसको रोस्टेड करके रखा था, कढ़ाई मसाला वो है। इसको मैंने दरदरा कूटा है, आप चाहें तो इसको मिक्सी में बारीक पीस सकते हैं। पाउडर तैयार कीजिएगा दोस्तों, पानी के बिना। उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्दी लिया है। हल्दी 1/4 चम्मच से भी कम है। 1/4 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, कस्तूरी मेथी 1 चम्मच है, और यहाँ पे 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 तेजपत्ता है और 1 बड़ी इलायची। नमक टेस्ट अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया, क्योंकि मेरा 1 चम्मच ऑयल इसमें बचा हुआ था, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल और डाला। आपको टोटल 2 बड़े चम्मच ऑयल लेना है। ऑयल गरम हो रहा है दोस्तों, तेल गरम हो चुका है। अब इसमें मैं ये प्याज, अदरक, लहसुन ये सब ये डाल के एक साथ भूनूंगी। टमाटर भी डाल देंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम में, ये मैंने मीडियम फ्लेम कर लिया, इसको मीडियम फ्लेम में हम थोड़ी देर चलाते हुए इसको भूनेंगे। इसको हमें तब तक भूनना है जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। दोस्तों अब इसमें मैंने ये ज़रा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, जिससे कि टमाटर जो है वो जल्दी से पक जाए। इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा, और प्याज और लहसुन ये सब जब थोड़ा सा लाल हो जाए तब इसको हम ठंडा करके पीसेंगे। दोस्तों 5 मिनट तक मैंने इसको भूना है, और ये देखिए प्याज टमाटर सब अच्छे से गल गया है, प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। दोस्तों 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल गरम हो जाए। अब इसमें 1 तेजपत्ता, दालचीनी और इलायची डालेंगे, बड़ी इलायची, हल्दी और लाल मिर्च। और जो मिक्सचर तैयार किया है इसे डाल देंगे। अब थोड़ा सा मिक्सी के जार में पानी डाल के हल्का सा, और इसको हम डाल देंगे, और अब इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों गैस की फ्लेम धीमी रखिएगा। अब धीमी आंच पे हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। तो मैं इसको ढक देती हूँ। दोस्तों 2 मिनट तक मैंने इसको ढक के पकाया है। अब इसमें कैप्सिकम और प्याज डाल देंगे। साथ ही साथ ये जो कढ़ाई मसाला है इसको डाल देंगे, और टेस्ट के अनुसार सॉल्ट डालेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, नमक आप अपने अनुसार डालिएगा, क्योंकि नमक हमने मैरिनेट के समय। अब इसको मिक्स कर लेंगे, और तेल जब तक इसमें थोड़ा सा तेल न छूटने लगे तब तक इसको हम पकाएंगे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसको ढक के पकाइएगा, 2-3 मिनट और ढक के पकाइएगा, और बीच बीच में चलाते रहिएगा। दोस्तों ये देखिए ऑयल निकलने लगा है, ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया,
थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे और गरम मसाला। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मीडियम फ्लेम पे इसको हम ज़रा सा कुछ सेकंड के लिए इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे चलाते हुए। और अब हम गैस ऑफ कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह से ढक के रख देंगे और उसके बाद फिर हम सर्विंग बोल में इसको खाली करेंगे। दोस्तों कढ़ाई पनीर तैयार है। अब मैं इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा पनीर को इस तरीके से चारों तरफ डाल दूंगी। ये देखिए, और एक धनिया ऐसा। तो दोस्तों कढ़ाई पनीर हमारी तैयार हो चुकी है। आप जाइए, इसे बनाइए, टेस्ट करिए, आपको बेशक बहुत पसंद आएगा। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना है। तो दोस्तों अगर हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।